आपका मैजिक खत्म हो रहा है। अब आप विकास पे बात कीजिए। ये जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना के साथ में जब तालमेल उनका था, वो ठीक था। प्रधानमंत्री जी महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लेते हैं, वो ठीक है। और राहुल गांधी जी अगर कुछ कह देते हैं, वो गलत है। बताइए, जितने भी जिहाद ये होता है लड़कियों का बलात्कार, ये सब भारतीय जनता पार्टी से क्यों होते हैं? आय कौन सी दुगनी होगी? आप लोगों की आय दुगनी होगी। आईटी सेल वालों ने आपको 5,000 से 10,000 कर दिया होगा। ये जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हमारी तुलना चीन से और अमेरिका से हुआ करती थी। मैं ऐसे बजरंग दल की स्थापना और आरएसएस की स्थापना करना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। राष्ट्र आप बनाइए, अगर संविधान इजाजत देता है। पहले आप संविधान को बदलिए, और जिस दिन संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान में संशोधन ऐसा हो जाएगा, तो अनुराग अपने आप को गोली मार लेगा। बिल्कुल, नाकामयाबी के 9 साल पूरे हो गए, तो उस पे जश्न तो भारतीय जनता पार्टी मनाएगी ही। 9 साल में क्या-क्या उन्होंने काम किए हैं, पत्रकार महोदय कोई भी गिनवा दो आप। क्या 2 करोड़ रोजगार दे दिया हर साल? 9 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए अगर अच्छे दिन आ गए हैं। हैं? जश्न मन रहे किस बात के? महिला सुरक्षित हो गई? किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई क्या? गंगा साफ हो गई क्या? बताइए, बोलो भैया, कुछ नहीं हुआ है। किस तो मजबूत हो गया ना 9 सालों में। तो हिंदू खतरे में कब था? हिंदू खतरे में कब था? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान खतरे में है। यहाँ पे खतरे में और कोई नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग खतरे में हैं, और वो लोगों को खतरे में डाल के सिर्फ और सिर्फ धर्म पे राजनीति करना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म पे राजनीति कर रही है। अरे आए दिन नए कांड हो रहे, देखिए कहीं पे गेमिंग जिहाद हो रहा है, कहीं पे हाँ, जितने भी जिहाद हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कर रही है सब। आप एक चीज बताइए कि पहलवानों का शोषण करने वाले किस पार्टी से थे? हैं? अभी यहाँ पे बस्ती में कुंदन सिंह ठाकुर किस पार्टी से थे? बताइए, जितने भी जिहाद ये होता है लड़कियों का बलात्कार, ये सब भारतीय जनता पार्टी से क्यों होते हैं? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एक लड़की ने गुमशुदा रिपोर्ट करी थी कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, और नाम नहीं लिखा था उसने। उनने सिर्फ वैसे बता दिया कि फलाना, मतलब जगह बता दिया कि वहाँ का है। और उन्होंने ईडी और सीबीआई को ऐसे भेजा ना, बाबा के रूप में कभी लड़के के पास जाते थे, कभी किसी के रूप में, और उसका पता लगा लिया जिसने शोषण किया था। भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है ना, पूर्ण बहुमत में है। और अपने नेता का, उसका नाम भी बता रही कि फला नेता हमारा शोषण कर रहा है, फला आदमी हमारा शोषण कर रहा है। फिर भी भारतीय जनता हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। ये नाकामयाबी है या नहीं है? आप अच्छे दिन गिनवाइए भारतीय जनता पार्टी के। अच्छे दिन आ तो गए। अरे कौन से अच्छे दिन है सर, बताए। हैं? आय दुगना हो गई है। आय कौन सी दुगनी होगी? आप लोगों की आय दुगनी होगी। आईटी सेल वालों ने आपको 5,000 से 10,000 कर दिया होगा, यही आय आपकी आय दुगनी होगी। किसानों की आय कब दुगनी होगी? 24 में किसकी सरकार? 24 में भाजपा हटाओ, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। कोई भी बन सकता है सरकार। कई केंद्र मंत्री की हमारे फिर से पूर्ण बहुमत। भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। कमल का फूल हमारी भूल थी, और जितनी भी जनता है अब सब समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से खोखली हो गई है। इन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई पे मार, इस बार भाजपा सरकार। तो हम तो कहते हैं बहुत हुई महंगाई पे मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इन्होंने कहा बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। हमने कहा इन्होंने ही किया भ्रष्टाचार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इन्होंने कहा कि महिलाओं पे हो रहा है अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। मैंने कहा नेताओं ने ही किया बलात्कार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। देश मजबूत हो गया, देख लीजिए। देश हमारा कमजोर कब था? आप 47 से आज तक बता दीजिए, हमारा देश कमजोर कब था? देश कमजोर कब था बताइए पत्रकार महोदय। देश कमजोर था कभी? अरे आए दिन हमले होते थे, देखिए आतंकवादी आज खत्म हो गए। और आज आप बताइए कि कमर तोड़ दिया पाकिस्तान की। एक समय पे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हमारी तुलना चीन से और अमेरिका से हुआ करती थी। आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, तब से पाकिस्तान से अपने देश की तुलना होने लगी है। तो इसका मतलब क्या है कि देश अपना कमजोर कर रहे हैं ना, तभी तो पाकिस्तान से तुलना हो रही है। हिम्मत बर्बाद हो गया पाकिस्तान। तो आप अमेरिका को बर्बाद कीजिए, चीन को बर्बाद कीजिए, अगर आप में सामर्थ्य है तो। वो मित्र है हमारे। अच्छा, वो मित्र हैं, दुश्मन हैं? हाँ, ये तो अपने ही घर का था, गया है। हमारे सेना के जवानों का सर काट के ले जाते हैं? और चीन वाले जब घुस आए, उस पे क्यों नहीं बात करते? हम तो कहते हैं कि सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर को पे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के चित्तों पे, तभी जाकर ठंडा होगा। झेलिम का रक्ती पानी और पड़ोसी याद रखे तब पड़े। तो ये तो बीजेपी वाले, एक होता नहीं कि इन्होंने पहले फूट डाला और देश को लूट डाला, तो अब इनके अंदर भी फूट पड़ चुकी है। अब ये धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे खोखली हो जाएगी। जैसे मतलब होता नहीं कि एक कुत्ता होता है, रोटी के लिए आपस में लड़ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी अब ठीक उसी प्रकार लड़ रही है। खोखली कहाँ होगी? मजबूत सरकार चल रही है पूरे देश में। मजबूत सरकार अगर होती तो अपने विधायकों को और सांसदों को बचाती ना। वो कहती कि भैया मुंह तोड़ के जवाब देंगे, कोई भी हो, हम अपना नेता नहीं देखेंगे, हम देश की बेटियों को देखेंगे, हम देश की असमंजसता पर सवाल नहीं उठने देंगे। और प्रधानमंत्री जी किसानों को पिटवा देते हैं, जो
अन्नदाताओं को पिटवा देते हैं। अच्छा पत्रकार महोदय बताइए, IIT कब बना है? 2014 के बाद में बना है? हैं? यम्स 2014 के बाद में बना है? हैं? संविधान 2014 के बाद में लिखा गया है? हैं? बताइए, जितने भी बंदरगाह हैं 2014 के बाद में बने हैं? बताइए। असली आजादी 2014 के बाद ये कंगना रनौत ने बोला है। कंगना रनावत बोले, आप लोग भी तो बोल रहे हो कि असली आजादी 2014 के बाद मिली है। आप जितने भी क्रांतिकारी थे उनका अपमान कर रहे हो। माफी मांगिए पत्रकार महोदय, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे आगे। पहले आप वो भी माफी मांगेगी। आप अपनी जुबान गंदी कर रहे हो, आप भी माफी मांगिए। पहले माफी मांगिए। राष्ट्रवादी अभिनेत्री है वो। हाँ, बीजेपी का जो गुड़ गाता है वो राष्ट्रवादी अभिनेत्री हो जाता है। अभी हम भी मोदी जी वाह, योगी जी वाह के नारे लगाए नहीं लगे ना, रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाएगा हमारे लिए। उत्तराखंड से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। क्या चीज? ये तो इनकी तो देखो एक चीज, इनकी तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ही डिपेंड करती है। ये वास्तविक मुद्दों पे राजनीति नहीं कर सकते हैं, महंगाई पे राजनीति नहीं कर सकते हैं, विकास पे राजनीति नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछ लो विकास क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। अरे विकास तो है, लेकिन विकास कहाँ है पता नहीं है। अरे सबका साथ सबका विकास, लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं कि मुस्लिमों की हालत खराब है, तो क्या तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है पूरा विपक्ष? एक चीज बताइए कि अभी इन्होंने पत्रकार महोदय ने बताया कि उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। अगर उनकी स्थिति ठीक होती तो पलायन बिल्कुल ना करते। मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। पत्रकार महोदय आपको भी मालूम है। अरे कहाँ दबाया जा रहा है? देश में सबका साथ उत्तराखंड में राशन मिल रहा है सबको। ठीक, एक मिनट, अगर सबका साथ सबका हमारे सरकार आने के बाद सुनने दो यार। हाँ, बोलो सबका कितनी साथ। IIT खुली है बताइए, चलिए हमको दिखाइए अपने साथ में। हाँ, और उसकी डिग्रियां दिखाइए पहले। डॉक्टर है ना, डॉक्टर है, मेडिकल उसका कहाँ है बताइए हमको। मेडिकल कहाँ है उसका? डिग्री कहाँ, कब पास किया था उसने बताइए? डिग्री कहाँ है? कितने मरीजों का उसने ऑपरेशन किया है बताइए? झूठे। और अरे भैया हम क्या कह रहे हैं, डॉक्टर है ना, डॉक्टर सबित पात्रा लिखता है ना, हमने तो नहीं लिखा है ना कुछ अपने नाम के आगे। डॉक्टर सबित पात्रा लिखता है, हमें उसकी क्लिनिक दिखाओ। अरे PhD करी है उन्होंने, PhD करने वाला लगा। नहीं, वो कह रहा है MBBS है, कह रहा है MBBS है। MBBS है तो अपनी क्लिनिक खोल के बैठना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की राहुल चापलूसी गांधी कर। ऐसे बदनाम क्यों करवाते हैं देश को? क्या देश को क्या बदनाम करवा दिया बताओ? क्यों देते हैं ऐसे बयान फजूल के? कोई जुल फिजूल का नहीं। आप लोग तो कहने मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका उनका बजा। और आरती भैया किसकी होने लगी वहां पे विदेशों में? आप बताइए आरती किसकी हो रही थी विदेश में? बता दो कोई भी पत्र। हाँ, अमेरिका में अभी गए थे ना, तो आरती हो रही थी नहीं हो रही थी? हैं? आरती हो रही थी, विरोध हो रहा था उनका। वो आरती महिला ऐसे ऐसे कर रही थी भैया। बताइए अब राहुल गांधी की आरती हुई नहीं हुई? डंका भले ही आपका बजे, लेकिन मंदिर में आरती सिर्फ और सिर्फ भगवान की होती है। अच्छा, नमाज हो रही है मंदिरों में। देखिए हापुड़ में क्या केस हुआ है। हापुड़ में नमाज देखिए, पढ़ रहे हैं। धर्म पे राजनीति ना हो तो अच्छा है। आप वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करिए ना। अर्णव गोस्वामी या फिर अनीश देवगन, ये लोग काफी हैं अच्छा, हिंदू मस्जिद मुसलमान में बात करने। आएगी तो अनुराग बोलेगा, मैं मंदिर क्या में कह बात आएगी नहीं बोलेगा? क्या अगर मंदिर में अजान हो रही तो गलत है, मैं तो बोलता हूँ। कार्रवाई होनी चाहिए ना लोगों भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि गलत करने वाले का ना कोई धर्म होता है ना कोई पेशा होता है। हमने कभी नहीं कहा कि मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो या फिर मस्जिद वाले जाके वहाँ पे अजान करें। अपने अपने वहाँ पे सब खुश रहो, अपने अपने घर में। बजरंग दल आ जाता तो दंगाई पता नहीं क्या क्या बोल भाई देते हैं मैं क्या अपन कह रहा हूँ, मैं उस बजरंग दल का विरोध करता हूँ जो देश में महंगाई और बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाता है। मैं उस RSS का विरोध करता हूँ जो महंगाई और बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाता है। मैं इस बजरंग दल का तो विरोध करता हूँ जो दंगे फैलाता है। मैं ऐसे बजरंग दल की स्थापना और RSS की स्थापना करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। RSS की तो अब भैया उजागर करने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी से कह दिया कि अब आप धर्म पे और उस पे अब कुछ आपका मैजिक खत्म हो रहा है, अब आप विकास पे बात कीजिए। RSS को इस RSS को हमारा सलाम है। तो राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं आप? मुस्लिम बिल्कुल की हालत खराब है, भाई बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? कहाँ से हालत खराब है? एक चीज बताइए, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना के साथ में जब तालमेल उनका था वो ठीक था। प्रधानमंत्री जी महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लेते हैं वो ठीक है, और राहुल गांधी जी अगर कुछ कह देते हैं वो गलत है। ये हालत खराब कहाँ है? कहाँ से लगता है आपको? बताइए। ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हिंदू मुसलमान बैठा के करती है, ऐसे मीडिया को बर्खास्त कर देना चाहिए। और जितने भी लोग हैं टीवी तो देखना ही बंद कर दो, क्योंकि टीवी देश में ऐसी टीवी फैला रही है कि देश के लोग खोखले हो जा रहे हैं और बेकार हुए जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू खतरे में है, मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान जिहाद कर रहा है, मुसलमान फलाना कर रहा है, मुसलमान धमाका कर रहा है, सिर्फ उसी पे राजनीति कर रहे हैं।